नीति सरकार ने जो बनाई और अचानक अफरा तफरी में बच्चों की दौड़ करा रहे हैं। भाई इस प्रकार की जब किसी भी विभाग में बहालियां होती हैं तो बहुत पहले उन लोगों को नोटिस दे दिया जाता है या उनको एडमिट कार्ड कि भाई अमुक तारीख को दौड़ हो। कम से कम 2-3 महीना का तो समय मिलना ही चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन उन्होंने ये काम भी नहीं किया। दूसरा, जिस मंथ में वो दौड़ करा रहे हैं वो भादों का, इस मंथ में इतना गर्मी रहता है, हमारा आप खड़े भी होंगे 1 घंटा तो परेशान है। तीसरा, जहाँ जहाँ जो बच्चों की हमने उनके परिवारों में भी जाकर के मिले थे और कुछ लड़के लोग भी हमसे मिले थे, हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि सर एक एक केंद्र में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बुला रखे हैं और लाइन में 12 बजे रात को लगते हैं और दूसरे दिन 10-12 बजे उनका नंबर आता है। यानी कहने का अर्थ है कि रात भर वो व्यक्ति जागते हैं और रात भर जब कोई जागेंगे तो उसका बीपी तो हाई होगा ही। और उसके बाद 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाना, ये पता नहीं कि कौन सा, शायद हम जो पता कर रहे थे कि सेना में भी शायद इतनी दौड़ नहीं होती बहाली में जितना इन्होंने उत्पाद विभाग। तो ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से मौत दे रहे हैं उन लोगों। हमने बार बार कहा कि हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप कम से कम थोड़ा दिन स्थगित कर दीजिए और इसके बाद फिर शुरू करिएगा। लंबित है, कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग कहेंगे कि चुनाव में भी इसको वार्ड कर दे और बहाल करें, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करो। बिल्कुल नए बच्चे, शादी ब्याह भी नहीं हुआ और ऐसे बच्चे लोग मर रहे हैं। हम 2-3 घरों में गए थे, हम लोग के दर्द को मैंने देखा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जुल्म कर रहे हैं बच्चों को। सर इतना गोलीबारी का कांड हो रहा है और छोटी छोटी बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन का इतना सारा केस हो रहा है, तो इस पर क्या कहना? अगर आपकी सरकार आएगी तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या सुधार आएगा? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि पुलिस का काम जो होता है अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आज झारखंड में हेमंत सोरेन ने पुलिस को टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं और उनको वसूली में लगा रखे हैं। और दूसरा, जो जेएमएम के जो विरोध करने वाले, हेमंत का विरोध करने वाले, सरकार का विरोध करने वाले, उसमें उसके विरोध में लिखता है, उसके विरोध में बोलता है, उनको तरह तरह के केस में फंसाना। पुलिस अपना काम छोड़ करके बाकी सब काम कर रही है तो अपराध बढ़ेगा, महिलाओं के साथ भी दुराचार होगी। तो ये स्थिति हम लोगों की, जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पुलिस को पुलिस के काम में ही लगाया जाएगा। और जब जब बीजेपी की यहाँ सरकार रही है, पुलिस का ही काम करते रही है, उस समय अपराधी डर से झारखंड छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं। मरांडी जी, आपने 2 प्रमुख बातें कही। एक तो संथाल की डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो आप लोग उसको नहीं, पूरे झारखंड की डेमोग्राफी संथाल अधिक प्रभावित हो पाई है। झारखंड में सबसे ज़्यादा बीजेपी सत्ता में रही है, तो उस दौरान का कुछ वैसा कदम उठाई थी उनको पहचान करना है, उनको पार करना है? क्योंकि हर इलेक्शन में करीब मुद्दा आता है। आप लोग सत्ता में भी आते हैं, लेकिन इस दिशा में आप लोग कुछ वैसा काम किए हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जब कोई भी चीजें जब एक सीमा से ऊपर जाने लगता है तब फिर ध्यान में आता है कि स्थिति बड़ा भयावह है। अब घर में भी देखते होंगे ना, कल 1-2 बार हम पैखाना जाते हैं तो कोई आदमी सोचता है यार चलो ये तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन थोड़ा जब अधिक होने लगे तो फिर डॉक्टर को या फिर अपने दोस्त मित्रों को, अरे यार ये तो मेरा लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा, क्या दवा लें या क्या करें। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि पहले उतनी अधिक गंभीरता से नहीं सोच रहे थे या देख भी हम लोग होता नहीं है, लेकिन जब पिछले लोकसभा के चुनाव में कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर हम सब लोग कभी पीछे नहीं रहते थे, लेकिन जब पीछे हो गए तो हम लोग कहा कि ऐसे कारण क्या है यहाँ पर, क्यों ऐसा हुआ। तब फिर हम लोगों ने देखना शुरू किया उसको गंभीरता से, तब समझ में आया कि ये डेमोग्राफी काफी बदल चुका। अगर हम सब लोग यूं ही चुपचाप रहे तो आने वाले कल शायद
मतलब हम और आप तो क्या डेमोक्रेसी की भाई हम सोच भी नहीं सकते। तो सर क्या आप लोगों ने कोई जांच कराई है कि जो डेमोग्राफी चेंज हुई है तो ये बांग्लादेश से ही आए लोग हैं या फिर हो सकता है कि भारत के कहीं कोने से आए? होनी चाहिए, यही तो हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर तो ये बिना लोग- जांच के कैसे कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं? इसलिए मैं कह सकता हूँ आदमी की प्रजनन शक्ति है एक सीमा तक होती है, लेकिन अगर एक सीमा से जब देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लगता है कि मनुष्य तो इतना नहीं पैदा कर सकता है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं बाहर से सर होकर के लोग आए हैं। बांग्लादेश से अभी 2 महिलाएं घुसपैठ की हैं, तो उनके बारे में क्या राय है कि उनको क्यों नहीं बाहर किया जा रहा है भारत से? अब दो घूस पे कौन सा दो घुसपैठ? जो अभी वहाँ की प्रधानमंत्री आई हैं। घुसपैठ नहीं है भाई, वो जी। जान बचा करके वहाँ भागे। आप सबका अच्छा। एक सवाल सोचोगे तो मैं समझता हूँ घुसपैठ और कोई सरल लिए उसको अंतर समझा। मरांडी जी, जैसे ये डेमोग्राफी की एक बात है, दूसरा एक एजेंडा है झारखंड में। बहुत सी जगहों पर सरकारी तो जो लूटा है तो लूटा हुआ चीज है उसको तो वापस करेंगे। इतना जोर से बोल रहे थे। कल देश के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक तो रेलवे की बड़ी सौगात वो देंगे, तो रेलवे स्टेशन में एक प्रोग्राम है, रेलवे स्टेशन से बाहर एक प्रोग्राम है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री तीसरा टर्म बनते गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्का मकान देने का वादा किया था। उसमें से 1 लाख से अधिक मकान झारखंड के गरीबों माँ बहनों को मिलेगा। वो कल उसको भी यहाँ से वो रिलीज करेंगे और उसके बाद फिर गोपाल मैदान में पार्टी को संबोधित करें, क्या कहते हैं, जनता को संबोधित करें। हम सब लोगों ने जो तैयारी किया है, कोल्हान प्रमंडल के हर पोलिंग बूथ से पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, वो सारे लोग कल आएंगे। और साथ ही जमशेदपुर में जो कि पूरा देश के लोग रहते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग रहते हैं, तो कल रात में उन लोगों से भी बात हुई है, जितनी भी सोसाइटी है बाहर राज्यों की देश की, वो सारे लोग भी कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हो, ताकि पूरा एक लघु भारत कल जमशेदपुर में दिखाई पड़ेगा सब। सर, जैसे आपने बताया कि कल परिवर्तन यहाँ से आपने शुरू किया, तो कोल्हान से क्या झारखंड विधानसभा चुनाव का शुरुआत एक तरह से माना जाएगा, कल शुरू हो मैं जाएगा? कहूँगा कि चुनाव के पूर्व का, यानी चुनाव की घोषणा के पूर्व का पहला बड़ा कार्यक्रम है, सार्वजनिक कार्यक्रम है देश के प्रधानमंत्री का। और नाम ही आप सुन रहे हैं, नाम ही क्या कहते हैं, परिवर्तन मांगते। तो हम झारखंड में अभी जो सड़ी गली जो सरकार है उससे हमें परिवर्तन करना है और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, उसकी शुरुआत। ठीक है, चलो। देखिए, असर कितना पड़ेगा इसके कोई मापदंड यहाँ नहीं है। हमने कहा कि ये चुनाव के पूर्व की बड़ी रैली, और रैली मैं ये कह सकता हूँ कि आज झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, तो 5 वर्ष अब होने को चला है। उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया, ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं। आज वो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट लेने के लिए हड़बड़ी में है, एक मैया योजना चलाए, उसमें भी आज मैं किसी अखबार का मैं न्यूज़ देख रहा था, जो हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था, शायद गुमला या कहीं तरफ जो आवेदन लोगों ने दिया था, वो भी अफसर लोग, कर्मचारी लोग टिक करके चले आए। तो कहने का अर्थ है कि वो किस प्रकार से वो हड़बड़ी में है। और ये जो योजना चला रहा है, ये भी 1-2 साल पहले से चला सकता था, और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि पहले भी आप याद करिए 2019 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा की, तो इनके घोषणा पत्र में था कि गरीबों को हम 72,000 रुपया देंगे। उनके घोषणा पत्र में था कि
महिलाओं को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना में। उनके घोषणा पत्र में था नव विवाहिता को सोने की सिक्का देंगे। उनके घोषणा पत्र में था जो विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, 2500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि मुफ्त में हम राशन देंगे, लेकिन दिया नहीं। उन्होंने घोषणा किया था कि 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। और यहाँ तक यहीं पर निर्मल महतो के शहादत स्थल है, वहाँ तो उन्होंने भाषण में कहा था, आप सब लोगों के पास रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, कि शिबू सोरेन का बेटा है, अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर भी एक मापदंड तय है कि प्रधानमंत्री का इस प्रकार की कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ तो किसी को शामिल नहीं करते। जेएमएम वाले देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर डेमोग्राफी बदली है तो वो बिल्कुल सर्वविदित है, उसमें तो कहीं कोई दो मत है नहीं। और अब तो हाई कोर्ट में आपके जमशेदपुर के कोई दनीश नाम के लड़का ने क्या बोलते हैं पीआई फाइल किया है, और उसके बाद कोर्ट ने भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, सबको नोटिस किया है। राज्य सरकार ने तो हाथे झाड़ दिया, बोला कि कहीं कोई घुसपैठ है नहीं। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एफिडेविट करके, शायद अखबार में ही मैंने देखा छापा है, उन्होंने कहा है कि वहाँ घुसपैठ हुआ है, डेमोग्राफी बदला है और उस पर जांच होनी चाहिए। अब आगे देखते कोर्ट का क्या निर्णय आता है। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं भाई, जो डेमोग्राफी बदला है और खास करके ट्राइबल की पॉपुलेशन में, उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। यानी रेल का सौगात भी देंगे और साथ में गरीबों के लिए जो किया है 3 करोड़ आवास देंगे। तो झारखंड में भी 1 लाख से अधिक लोगों को आवास मिलेगा, उसको भी यहीं से वो रिलीज करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये 2 सरकारी कार्यक्रम है। उसके बाद फिर पार्टी का प्रोग्राम है। आपका क्या जगह क्या है? गोपाल मैदान। ऐसे लोग स्वागत भी करेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी है और लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम का नाम हम सब लोगों ने परिवर्तन रैली, महारैली रखा है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आप सब उसमें जरूर शिरकत करें। बाकी आप सब लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते। मंच पे कौन कौन आएंगे दिल्ली सर? मंच पर कौन कौन आएंगे कल आप उसको देख लीजिए। सर मोदी जी कितने आदित्य साहू जी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। रात में हमने समाज के जो जमशेदपुर में, जिसको हम कह सकते हैं लघु भारत, यानी पूरे देश के यहाँ लोग रहते हैं, तो सभी सोसाइटी के लोगों को लोग ने निमंत्रित किया था चेंबर भवन में। और अभी 9 बजे मिलेगी। बीए पास को 5000 और एमए पास को 7000 रुपया भत्ता देंगे। उन्होंने घोषणा किया था, कैबिनेट से निर्णय लिया था कि गरीबों को महीना में 25 लीटर क्या बोलते हैं पेट्रोल देंगे सब्सिडी में। लेकिन एक भी ऐसा अनेक घोषणा है, मैंने कुछ घोषणा को यहाँ आप सबके समझ रखा है। बाकी तो कहा था कि यहाँ झारखंडियों को 25 करोड़ तक की टेंडर में प्राथमिकता देंगे, यहाँ के मूलवासियों को, ऐसे अनेक घोषणाएं होनी। लेकिन एक भी घोषणा सर जमीन पर नहीं होता है। और 1000 रुपया भी इनको देना था तो कम से कम 1 साल पहले से देते, लेकिन वो भी नहीं किया। तो जनता अच्छी तरह से जानती है और इस बार इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर गोपाल मैदान तक करीब 1 किलोमीटर होता है, वहाँ तक रोड शो होना है और गोपाल मैदान में फिर जनता को संबोधित करें। हम आप सब लोगों से निवेदन जरूर करेंगे
कल आप सब लोग उसके साक्षी बने, आप सब लोग वहाँ जरूर उपस्थित हुए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को हम सब लोग सुन सके। जितनी भी प्रकार की जो तैयारियां होती हैं, हम सब लोगों के प्रयास है इस कोल्हान प्रमंडल के बूथ स्तर से हमारे कार्यकर्ता और समर्थक उस कार्यक्रम में शामिल हो, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कल हम भी खुद चाईबासा गए थे और चाईबासा जिला का जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उसकी हमने खुद